जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का पेपर सीटेड। आपका एग्जाम 20 अगस्त को फाइनल होने वाला है, तो आप लोग क्या करेंगे, तैयारी करते रहेंगे। ये आपका जो हम लोग करा रहे हैं पेपर, ये आपके दिसंबर और फरवरी में जो हुए थे, दिसंबर से फरवरी तक ऑनलाइन मोड एग्जाम, उसी को हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर आपको करा रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको देख के जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि प्रश्न क्या है, रिपीटेड होते रहते हैं। तो तैयारी करते रहेंगे, देखेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशन थॉट है, इसको देख लेंगे। तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुड़ के मत देखो। ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर तरक्की करना है तो आगे बढ़ते रहना। ठीक है, चलिए देखेंगे आज का पहला प्रश्न हमारा। ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है, ठीक है, कोई बच्चा अगर प्रश्न पूछता है, तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है पूछा है। ठीक है, बताना है इसमें। नहीं कर रहा है अपने कौशल, कौन सा कौशल उसका विकसित नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, सुनने का कौशल, ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है, सुनेंगे सब एक दूसरे से। प्रदर्शन कौशल, प्रदर्शन, ठीक है, आगे देखें। विवेचना कौशल, विवेचना करते हैं इसमें प्रश्न पूछने में। समालोचनात्मक चिंतन कौशल, चिंतन समालोचनात्मक जो है आपका ये भी होता है, लेकिन जो प्रदर्शन कौशल है ये नहीं होगा। ठीक है, ये उसका मतलब कि जो कौशल है इसका विकास नहीं हो रहा है इसमें। प्रदर्शन मतलब जब हम कोई चीज प्रदर्शित करते हैं ना, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अन्वेषी प्रश्न पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है बी यही नहीं है, प्रदर्शन कौशल। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष में संबंधित आकलन का संकेतक है। ठीक है, भावात्मक पक्ष में संबंधित आकलन का संकेतक है। अवलोकन करना, चर्चा करना, या फिर साथ मिलकर काम करना सीखना। ठीक है, करना सीखना, प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो भावात्मक मतलब भाव, अपने भाव से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, साथ में कोई समझ जुड़े रहेंगे तो क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो साथ मिलकर काम करना सीखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, सीना दृष्टिबाधित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। ठीक है, आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है, तथा सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, आप क्या करेंगे। ठीक है, एक शिक्षक मतलब संबंधित प्रश्न है कि पूछा है कि सीना आपके मतलब क्लास पढ़ती है जो दृष्टिबाधित है, उसको अगर क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना है, वो जाना चाहती है, तो क्या करेंगे आप। ऑप्शन है, उसके अभिभावकों से कहें कि उसे मना करें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र उसके लिए जोखिम हो सकता है। फिर अगला ऑप्शन है कि उसके अभिभावकों को सलाह दें कि उसे जाने की अनुमति दे दें। या फिर और भी ऑप्शन देखेंगे, सबसे अच्छे मित्र को जिम्मेदारी सौंपें कि वो यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे। ठीक है, उसके सबसे अच्छे मित्र जो है उसकी जिम्मेदारी दी जाए कि उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी वो। फिर आगे है कि 4-6 विद्यार्थियों के समूह बनाए तथा प्रत्येक समूह को यात्रा संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपे। ठीक है, ये ऑप्शन देखेंगे नीचे से, आप देखें विद्यार्थियों के समूह बनाने में ये मदद करेगा। ठीक है, ये भी मदद करेगा, और उसके अगर अच्छे फ्रेंड है कोई, वो उसकी मदद कर सकती है। ठीक है, बाकी ये ऊपर वाले देखिए, मना करने वाली, सलाह देने वाली, ये नहीं सही है। ऑप्शन आपका सी डी सही लग रहा है, सी डी आपका ऑप्शन, इसमें दोनों सही है। तो ऑप्शन देख लेंगे ए, ऑप्शन ए में आपका सी डी है, यही सही है ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है। उपागम नहीं पूछा है, ईवीएस के शिक्षण मतलब शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है। भूमिका निभाना, रोल प्ले करना तो सही है। ठीक है, सर्वेक्षण भी कर सकते हैं, क्षेत्र भ्रमण भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, शिक्षकों द्वारा शिक्षण निर्देशन देना, ये गलत हो सकता है। संवादात्मक शिक्षण करना, ठीक है, ये आपका सही है, लेकिन आपका जो इसमें डी दिया है यही नहीं है। ठीक है, निर्देश, शिक्षक द्वारा शिक्षण निर्देश नहीं दिया जा सकता ना। ठीक है, ईवीएस में कोई निर्देश नहीं होता, इसलिए ऑप्शन आपका डी देखेंगे, ये आपका नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए में है आपका डी, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है। ठीक है, सामाजिक रचनावादी उपागम का। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना। ठीक है, मतलब कि असल जीवन मतलब कि जो कहानी कविताएं हमारी हैं मतलब छोटे बच्चों के लिए, वो उनके असल जीवन संबंधित हो। ठीक है, तो अच्छे समझ लेंगे। ठीक है, ऑप्शन पहला तो सही है। पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत करें, अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में काहे बनाएंगे, उनकी लोकल लैंग्वेज बनाना चाहिए ना, बी गलत लग रहा है। फिर आगे है, समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग है। देखिए स्थानीय भाषा आया तो ये भी सही है, ये सही हुआ आपका, और सी सही हुआ। आगे देखेंगे, ईवीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के मानकीकृत आकलन करें, राज्य स्तर पर पूरा कर रहा है, नहीं ये भी गलत है। तो आपका ए सी सही है, बस ए सी ऑप्शन देख लेंगे, ए में है, ऑप्शन ए आपका सही है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मिली मिली एक कक्षा 6 वर्षीय बालिका है। ठीक है, अपने चीजें जैसे कि क्लेडो मतलब कोई होता है, किताबें हो गई, वर्कशीट हो गई, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती वो। ठीक है,
उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी संयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर बताना है कि मिली के अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे, ठीक है। मतलब एक लड़की है, वो अपने चीजें क्या करती है, साझा नहीं करती है, ठीक है। तो उसको जब शिक्षक कहते हैं तनी मतलब सबके साथ मिलजुल के अपना करना चाहिए, तो वो नहीं करती, इसलिए उस अध्यापिका क्या करेगी, मिली को समझाएगी कि वह अपनी वस्तुएं दूसरे को साझा करें, या फिर और भी है, अन्य सभी छात्रों को समझाएं कि वे मिली के स्वात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें। फिर उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे। नहीं, ये सही नहीं है। मिली के व्यवहार के सामाजिकरण, ठीक है, सामाजिकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करें, ठीक है। पहले समूह कार्य करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, समूह कार्य में। तो बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे तो एक भावना पैदा होगी उनके कि और दूसरे मतलब के भरोसे करेंगे, इस वजह से एक दूसरे की चीजें अपने क्या करेंगे, साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ऑप्शन आपका डी सही होगा, ठीक है। सामाजिकरण का उसमें मिली में विकास करना है तो समूह कार्य करना जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला है, यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है, ठीक है। यात्रा का विषय पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा आपका, विद्यार्थियों से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करना का, ठीक है, चित्र एक फोटो एकत्र कर लो, नहीं। फिर आगे है, विद्यार्थियों से आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना कि आप प्रदर्शन करिए, कोई मतलब कि एक मतलब डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करके बताएं कैसे कैसे यात्रा करी जाती है। फिर आगे है, यात्रा तथा टिकटों के प्रकार के शिक्षिका द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण नहीं, ये भी नहीं चल रहा। आगे, शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों को, ठीक है, अनुभव वाली बात आ गई तो ये सही पॉइंट, ठीक है, सही पॉइंट है, संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है, अनुभव वाली बात है। तो इसमें क्या करेंगे, शिक्षक और विद्यार्थी अपने अनुभव के बारे में बताएंगे कि हमने यात्रा कहाँ कैसे की है, ठीक है, ये आपका सही है, ऑप्शन आपका डी। अगला प्रश्न है, टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग, ठीक है, जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है। आगे ऑप्शन देखेंगे, इसमें जांच सूचियों का प्रयोग आसान होता है, या फिर जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है, या फिर जांच सूचियां छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती है, ठीक है, या फिर उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान होता है, ठीक है। जांच मतलब वही आप देखेंगे सही गलत के मतलब टिक लगा के बता देना किसी के बारे में, तो ये सही है कि जल्दी से मतलब जानकारी मिल जाएगी, उच्च कक्षाओं में भेजेंगे जब हम बच्चों को तो उसमें मतलब आसानी से इसके बारे में व्याख्या करवाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें डी सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देखेंगे, रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है, ठीक है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वह बीजों को पहचानने और उनका नाम बताने को कहती है, ठीक है। तो वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है, ठीक है। एक टाइप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, एक टाइप प्रयोग मतलब पढ़ाने के बाद जब प्रैक्टिकल करते हैं कोई चीज सामने मतलब प्रत्यक्ष रूप से, तो क्या होता है, एक प्रदर्शन का कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन इसमें देखेंगे प्रदर्शन, देखिए सी में है, यही सही लगेगा। समस्या कोई है नहीं, सहयोगात्मक अधिगम हो रहे हैं, ठीक है, व्याख्यान विधि तो है नहीं, तो प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। आगे है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है, ठीक है, संप्रत्ययी कंसेप्चुअल, ठीक है। आगे देखेंगे ऑप्शन क्या है, सहयोगात्मक उपागम होगा, या समाकलित उपागम हो, या क्रियाकलाप उपागम है, या व्याख्यान संग प्रदर्शन है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो आपका संप्रत्ययी और प्रक्रिया होती है प्रोसेस, ठीक है, उपागम, ये आपका क्या होती है, समाकलित होती है। समाकलित मतलब इंटीग्रेटेड होती है, एक साथ मिला के दोनों को किया जाता है, ठीक है, समाकलित उपागम ही होती है। ऑप्शन आपका इसमें बी सही है। प्रश्न है, आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है, ठीक है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है, मतलब शिक्षिका क्या कर रही है कि विभिन्न प्रकार के जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के घर हैं उनमें प्रयोग होने वाली सामग्री क्या क्या है, उनके अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। देखिए क्या होता है, क्या पहले क्या होगा, अवलोकन, मापन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना है, चरों का नियंत्रण है, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना है, अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण है। फिर आगे है अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालना, संप्रेषण करना। इसमें जो सही ऑप्शन लग रहा है बेटर आपका चौथा देखेंगे, पहले चीजों को क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर उसका वर्गीकरण करेंगे, छाटेंगे, फिर उस पर क्या होगा, निष्कर्ष निकालेंगे, फिर जाके उसको प्रेषित करेंगे, आगे संप्रेषण करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें डी सही लग रहा है, ऑप्शन डी सही है आपका। प्रश्न है आगे, एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड, ठीक है, के व्यापक समूह का उपयोग करता है।
उपयोग चैनल मानदंड मतलब व्यापक समूह उसका मतलब आकलन करना है विद्यार्थी का, तो किसमें करेंगे? पोर्टफोलियो आपका है, उपाख्यात्मक रिकॉर्ड है, फिर रूबिक है, फिर संचयी रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इसमें देखिए व्यापक समूह का मतलब उपयोग करना है, तो इसमें आपका रूबिक सही हो रहा है। ठीक है, रूबिक में क्या है कि लिखित मौखिक और उसका पूरा संक्षिप्त मतलब जानकारी है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी रूबिक में। ठीक है, व्यापक रूप में। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें सी सही लग रहा है, सी रूबिक। आगे है अगला प्रश्न, ब्लूम की रूपांतरिक वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। ठीक है, ब्लूम महोदय हैं, इन्होंने 3 पक्ष बताए थे, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। इसमें आपका संज्ञानात्मक में जो सबसे उच्च मतलब था वो क्या है, तो उच्च में देखेंगे तो मूल्यांकन आ रहा था, लेकिन अब चेंज हो चुके आपके क्या हो गया है, सृजन हो गया है। ठीक है, क्रिएट। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें बी सही होगा, क्रिएट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ईवीएस का एक पार्ट खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है। ठीक है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिपेक्ष है। निम्नलिखित में से कौन इस परिपेक्ष का उदाहरण है? ठीक है, पूछा है कि जो एक मतलब हमारा पार्ट है खत्म हो जाए तो फिर विषय इसमें क्या है, यात्रा प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें बताना है कौन सा परिपेक्ष रुचिकर होगा इसमें। ऑप्शन है आपका, लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है। फिर आगे है, विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर, कुछ हवा में उड़ते हैं। ठीक है, पार्ट का नाम है खत्म हो जाए तो क्या होगा, मतलब कि जैसे कि कोई चीज है हमारे मतलब कि पेट्रोल डीजल ही दे लें, तो आपके जो संसाधन के रूप में देखा जाए अगर, तो ये मतलब एक न एक दिन नष्ट होना ही है। तो क्या होगा कि इसमें अगर हम देखें कि पहले कीमत क्या थी, डीजल पेट्रोल कीमत पहले सस्ती थी, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी क्योंकि उसकी मात्रा क्या है, क्वांटिटी मतलब कम होने लगी, जिस वजह से उसकी रुपीज में क्या बढ़ोतरी होने लगी, जिस कारण से इसमें हम देखेंगे ऑप्शन हमारा यही है, विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में विभिन्न वर्षों में, ठीक है, विभिन्न वर्षों में पहले कि इस वर्ष में कितना था, फिर बाद में कितना हुआ, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर में बताने, ठीक है, दर बतानी है। ऑप्शन आपका यही सही लग रहा है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। ठीक है, बोलती इमारतें आप देखेंगे गोलकुंडा किला आपका हैदराबाद, यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा से परिचित कराता है। ठीक है, बताना है। ऑप्शन है, तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं में। ठीक है, फिर आगे है, गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन। फिर आगे है, युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। स्थानों की पहचान, तो किसी मानचित्र को पढ़ना। तो बच्चों के लिए इसके अलावा पूछा है ना, मतलब एक ही इसमें देखेंगे सही लग रहा है, गोलकुंडा किले निवासियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन के बारे में। बाकी सही अभिकल्पित जल ये सब नहीं होगा। सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में बच्चे क्या जानेंगे, फिर स्थान के मानचित्र कैसे बनाएंगे, वो मानचित्र को पढ़ना सिखाना भी इनके बस की नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें देखिए ए, इसके अलावा सी और डी, ए सी डी यही आपका है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, में से पेंगुइन का क्या एक निम्नलिखित में से अभिलक्षित गुण नहीं है? ठीक है, पेंगुइन एक जीव आपका है जो उसका निम्नलिखित में से अभिलक्षित गुण नहीं है, पूछा है। ये पेंगुइन है, आप जानते हैं शीत, आप जो ध्रुव है आपका अंटार्कटिका, वहां पे पाए जाते हैं जीव। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा, अभिलक्षित गुण नहीं है, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव है। इनकी त्वचा मोटी है और इनके शरीर में बहुत वसा है, वसा। ठीक है, बहुत वसा है, ये बात सही है। इनकी त्वचा क्या होती है, मोटी होती है, क्योंकि ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो त्वचा मोटी होती है और वसा का संचय होता है। ठीक, इनके शरीर धारा रेखी होती है, धारा रेखी मतलब ये पानी में भी तैर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे पेंगुइन देखे होंगे, चोंच इनकी होती है और ऐसे धारा रेखी रूप से रहते हैं ये। ठीक है, तो या इनकी शरीर कैसी होती है, धारा रेखी होती है। फिर है, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, ये नहीं होगा, उनका रंग जो होता है एक डिफरेंट मतलब देखेंगे व्हाइट और ब्लैक में रहता है, तो बदलता नहीं है। ठीक है, वे साथ साथ इकट्ठा होकर रहते हैं, हाँ साथ साथ देखेंगे झुंड में रहते हैं, कभी भी देखेंगे आप कई मतलब 100-150 लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें सी जो है यही नहीं है, गुण नहीं है कि ये अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, कछुआ और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? निकटतम संबंधी उनके परिवार में मतलब आता है। ठीक है, आप देखेंगे ऑप्शन है, मेढक है, छिपकली है, चमगादड़ है, मछली है। ठीक है, तो आप देखेंगे सर्प, कछुआ, गिरगिट, इसमें आप छिपकली को लेंगे। ठीक है, छिपकली सही है। एक क्या है, सरीसृप है, सरीसृप कैटेगरी में आते हैं, तो ऑप्शन आपका बी, बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही बताना है आपको, कौन सा युग्म सही है? गेहूं मूसलाजड़, धनिया मूसलाजड़, गाजर झकड़ाजड़ है, बांस मूसलाजड़ है। ठीक है, तो देखिए गेहूं क्या होता है, मूसलाजड़ होता है नहीं, ये आपका झकड़ाजड़ होता है।
इसकी जड़ें गेहूं की क्या होती है, ये जड़ें मतलब जो होती हैं ये क्या होती है, झकड़ा जड़ होती है, ठीक है। और मुसला जड़ जो केवल एक मुख्य जड़ होती है, मेन इसे कहते हैं सीधी। इसमें आपका गेहूं मुसला जड़ नहीं है, गलत है। धनिया मुसला जड़, धनिया को देख सकते हैं आप, धनिया मुसला जड़ होती है, तो आपका यही सही है। गाजर में क्या होती है, मुसला जड़ होती है, झगड़ा जड़ लिखा है, गलत है। बांस में क्या होती है, झगड़ा जड़ होती है, मुसला जड़ लिखा है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन जो बी है यही सही है। धनिया में क्या होती है, मुसला जड़ होती है, ऑप्शन बी। प्रश्न है, आप गंगा नदी किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, ठीक है। गंगा नदी किनारे बसे शहरों का अगर भ्रमण करें तो आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे। ऑप्शन है कोलकाता, कानपुर, वाराणसी, पटना, हैदराबाद, वाराणसी, भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग, दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें दिल्ली आपका कहाँ है, यमुना नदी किनारे है। भुवनेश्वर, पुरी आप देखेंगे ये आपका महानदी किनारे है। इसमें पटना तो मान लीजिए है, हैदराबाद आपका मूसी नदी किनारे है। ऑप्शन देखिए कोलकाता, कानपुर, वाराणसी, ये आपकी गंगा नदी किनारे हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है आगे, उर्वरकों की उपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करके सलाह दी जाती है, करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। उर्वरक मतलब केमिकल जो आपके फर्टिलाइजर हैं, रासायनिक खाद, उनके अलावा मतलब अगर हम खाद का प्रयोग करें, ठीक है, खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो बताएं, खाद जैव निम्नीकरण है, बात सही है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, ठीक है, ये भी सही है। रासायनिक अभिक्रिया कैसे करेंगे, जब खाद, जैविक खाद, हरी खाद की बात हो रही है, इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, ठीक। खाद से मृदा क्या होती है, सूक्ष्मरंध्र बनते हैं, सूक्ष्मरंध्र मतलब स्पोर बनते हैं, ठीक है। वो अच्छी बात है, वायु के लिए उसमें गुणवत्ता बढ़ती है। आगे है, खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, खाद नहीं, खाद उनके मतलब की जरूरत जितना रहती है उतना ही लेते हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें ए बी सी सही लग रहा है, डी नहीं, ए बी सी आपका जहां होगा सही होगा, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम का चुनाव करें, ठीक है। गेहूं पिसवाना है, फिर उसको लाना है, फिर आटा सानना है, फिर उसको लोई बनाना है, फिर बेलना है, फिर पकाना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। तो आप देखेंगे इसमें कहाँ है, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथे, रोटी सेके, गेहूं का आटा बनाए। आटा बनाए, आटा पहले बनाना है, ये गलत हो जाएगा। फिर आगे है, गेहूं का आटा बनाए, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथे, गूंथे आटे के पेड़े बनाए, पेड़े मतलब वही लोई, और रोटियां सेकें। तो ये सही लग रहा है ऑप्शन। आगे भी देख लेंगे, आटा गूंथे, गेहूं को पीसें, अब गूंथने के बाद पीसेंगे नहीं। फिर आगे है, गेहूं से आटा पीसे, गूंथे, आटे के पेड़े बनाए, रोटी सेके और रोटियां ले, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही है इसमें, ऑप्शन बी सही है, ये क्रम सही है, गेहूं का आटा लेकर फिर उसको बनाना। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है, वायु द्वारा फैलना है, ठीक है। आप देखेंगे जो फैलते हैं कुछ मतलब कि बीजों का मतलब प्रकीर्णन होता है, कहते हैं, बात करते हैं, तो प्रकीर्णन देखेंगे वायु द्वारा होता है। तो सूरजमुखी है, आंख मतलब मदार है जिसे हम कहते हैं, आम है, जेंथियम है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें वायु द्वारा कौन फैलता है, तो आप देखेंगे इसमें जो आंख है आपका मदार, आप देखेंगे इसका जो फल होता है ऐसे आकार में होता है, ऐसे आकार में होता है, ठीक है। तो ये कभी कभी फट जाता है, जब फटता है तो इसमें से सफेद कलर आप देखेंगे, सफेद सफेद, बीच में काला रहेगा और सफेद सफेद इसमें बाल जैसे रहते हैं। और हवा जैसे कि इसको फटेगा तो हवा जैसे धीरे से ही बहेगा तो बहुत तेज उड़ते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या है, आंख, वायु द्वारा फैलता है, ऑप्शन आपका बी सही है इसमें, आंख, मदार। आगे है ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, पूछ लिया था आपके ऑनलाइन एग्जाम में। तो ए की दो बहनें हैं, बी और सी, ए का डी पति है, बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है, ठीक है। आप देखेंगे ए की दो बहनें हैं, अगर हम बनाए यहाँ पे ए की दो बहन है, सीधा सीधा जाएंगे, बी है और सी है, ये दोनों बहनें हैं। अब क्या कहा है कि ए का डी पति है, अब इसका पति है डी, इसका पति कौन है, डी। अब डी है और बी सी की पुत्रियों का, बी सी की मान लीजिए पुत्रियां कोई हैं, पुत्रियां, तो इनका डी से संबंध पूछा है, डी से क्या संबंध होगा, तो इनकी बहन है और इनके मतलब कि पति संबंध पूछा है तो मौसा लगेंगे, ठीक है। मौसा मतलब इसमें ऑप्शन देखेंगे, डी उनके अंकल है, ये सही है, डी उनकी आंटी है, डी उनका कजिन है, डी उनकी बेटी। आपको पहला ऑप्शन सही है, मौसा मतलब अंकल कह सकते हैं, ऑप्शन डी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती है, ठीक है। आपकी एक बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु, इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। तो बताना है मतलब जहां संबंध रखती है जिस राज्य से, वहां का भोजन मतलब है, इडली है, चटनी है, चावल है, सांभर है, रोटी है, दाल, सब्जी, आलू पराठा।
रोटी सांभर, बांस की करी, मछली करी, फिश, मछली की करी, टेपियोका और चावल। ठीक है, तो ये बता दें आपको, ये आंध्र प्रदेश की निवासी हैं। तो आंध्र प्रदेश में ज्यादातर लोग क्या खाते हैं? इडली खाते हैं, चटनी, चावल, सांभर, यही सब खाते हैं ना। तो ऑप्शन आपका पहला ही सही है, ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? ठीक है, प्रवर्धन मतलब उनको अगर दोबारा उगाना हो तो कैसे बीज द्वारा उनको उगाना पड़ेगा। ऑप्शन है गन्ना, गन्ना, आलू, आलू का हम क्या करते हैं? उसका कंद मतलब प्रयोग करते हैं, गन्ना का तना प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं है, बीज का प्रयोग करना है। चावल सही है, बीज का प्रयोग करते हैं, गेहूं में भी, ओट्स में भी। ठीक, आलू आ गया, ठीक है, गन्ना आ गया, तो ये सब नहीं है। बाकी चावल, गेहूं, ओट्स, इनमें क्या बीजों का प्रयोग करके हम उगा सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। प्रश्न है, नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, सही क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, घटनाएं हैं और नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं, जल में जली जीवन जीवित नहीं रह सकता, सभी व्यवहारिक उद्देश्य के लिए नदी मृत हो गई है। फिर आगे, जल में हानिकारक रसायन अधिकता से छोड़े गए हैं। तो क्रम में पूछा है एकदम सीक्वेंस से कि सबसे पहले क्या होना चाहिए। इसमें देखिए, जब जल में हानिकारक रसायन अधिकता से छोड़े जाएंगे, ऑप्शन आप पहले डी को पहले कर लेंगे, डी पहले पे आएगा। फिर उसके बाद जब जल में हानिकारक रसायन अधिकता से छोड़े जाएंगे तो उसमें क्या होगा? नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होगा कि नहीं? ऑप्शन आपका ए जो है दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, उसमें जो जीव हैं वो क्या करेंगे? वो नष्ट हो जाएंगे ना। तो ऑप्शन बी आपका तीसरे पे आएगा। फिर आगे है, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो जाएगी, कोई भी मतलब इसमें कामकाज नहीं हो पाएगा। ऑप्शन मतलब आपका ये जो सी है ये चौथे नंबर पे आएगा। तो डी आपका पहले है, डी आपका पहले देखिए 2 में है, फिर ए दूसरे पे है, ए दूसरे में आपका सी में है। ऑप्शन सी आपका क्रम ये सही है। ठीक है, क्रम पूछा था कैसे कैसे क्रम में है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त करते हैं, मतलब उसका जो भाग प्राप्त करना है वो एक समान, मतलब सब में एक तरह से प्राप्त करेंगे। सेब, गन्ना, सेब देखिए फल है, गन्ना क्या है? तना से प्राप्त करते हैं, अदरक क्या है? प्रकंद है, गाजर जड़ है, ये सही नहीं है आपका। हरी मटर बीज है, जीरा भी बीज है, चना भी बीज है, गेहूं बीज है। ठीक है, तो आपका ये सही है, बी आपका बी सही है। ठीक है, इसमें सी, पालक देख लीजिए पत्ता है, जीरा बीज है, आलू आपका प्रकंद है, पत्ता गोभी क्या है? वो भी प्रकंद है। फिर सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी, इसमें आपका टमाटर, अदरक देखिए क्या है? प्रकंद है। तो आपका जो है इसमें सही है, बी सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्ण एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट, ठीक है, चित्रकला करना, पेंटिंग करना, बनाना निहित है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि ये एक विशेषता है एक पेंटिंग बनाने की। ठीक है, तो ये क्षेत्र पूछा है कि जहाँ पे वहाँ के मतलब कि उपयोगी चीजों को लेके, जैसे प्राकृतिक रंग, जैसे कि क्या है, नील ले लेंगे, हल्दी ले लेंगे, पुष्पों का रंग ले लेंगे, तो उससे ही वहाँ चावल मिला के पेंटिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो आपके बिहार में होता है, बिहार मधुबनी, स्थान है मधुबनी। आपका ऑप्शन ए पहला ही है सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। वर्लिम देखेंगे तो ये मिट्टी का मतलब बना के करते हैं, अपना डिजाइन बनाते हैं घर के दीवारों पे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है इसमें। प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया, आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे? पार्क में है, भूकंप आ गया। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन, इमारत से दूर खुले में रहिए, निकटतम इमारत से भाग जाइए, निकटतम वृक्षों के नीचे खड़े हो जाएं, पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाएं। सड़क पे नहीं जाना है, ना पेड़ के पास जाना, ना किसी बिल्डिंग के पास जाना है। ठीक है, भूकंप जब आता है तो किसी खुले मैदान भागना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आप इसमें देखेंगे, इमारतों से दूर खुले में रहिए। ठीक है, पहला ही सही है इसमें, इमारतों से दूर खुले में रहिए। आखिरी प्रश्न देख लेंगे, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जो 25 नवंबर 2022 को 16:50 पे नई दिल्ली स्टेशन चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देख लेंगे। इससे पहले समय ज्ञात करेंगे। ठीक है, समय क्या है हमारे पास 25 नवंबर में 16:50 से चली है। उसके बाद हमारे पास जो समय बचता है वो आपका 7 घंटा 10 मिनट बचता है। फिर उसके बाद अगले दिन 26 नवंबर को चले, कितने चली है? 12:05 पे, 12 बज के मतलब 12 घंटा 5 मिनट चली। टोटल समय अगर हम देखेंगे तो आपको 15 मिनट इधर और 19 घंटा इधर, इतना समय हमारे पास है। अब रेलगाड़ी की औसत चाल दिया है, दूरी पूछ लिया है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है और दूरी का याद करेंगे, चाल में गुणा कर देंगे समय का।
और चाल में गुणा जब समय करना है तो समय देखिए क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप 19 को हम अगर 15, ये क्या है मिनट में, इसको अगर घंटा में बदलेंगे 60 से भाग देंगे, ठीक है, और फिर गुणा करेंगे 80 से, ठीक है। 80 क्या है, हमारी चाल है, ये आपकी दूरी आएगी। दूरी का फार्मूला ये होता है कि आप चाल से गुणा करेंगे, इसमें चाल से गुणा करेंगे समय में, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में देखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, आएगा, कर लेंगे यहाँ पे 1140, फिर उसके बाद 15 ऐड कर लेंगे, आपका हो जाएगा 1100 कितना होगा, 1155, ठीक है। टोटल 1155 ये आपका आया है, और इसमें बटे 60 गुणे 80 अभी करना है, 0 से 0 काट देंगे, ये काटेंगे इसको, 2 3 6 2 चौक 8, फिर 3 से ऊपर वाला कटेगा, देखेंगे 3 त्रिका 9, फिर 2 3 7 21 3 8 24, 3 8 24, फिर 3 5 15। अब 385 गुणे 4 करेंगे, 385 गुणे 4, 4 5 20, 4 32, 32 2 34, 4 3 12, 3 15, 1540 आपका किलोमीटर आपका आया है दूरी, ठीक है। ऑप्शन देख लें कहाँ है, ऑप्शन आपका सी है, 1540, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना था आपको, ऑप्शन सी सही है इसमें। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।